कपूर को मदार की लकड़ी के साथ जलाने से आपके जीवन में मौजूद शत्रु पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, वह इस उपाय से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है, जिसे करने के लिए आपको सबसे पहले भीम सैनी कपूर लेना होगा। भीम सैनी कपूर वही होता है जो पूरी तरह पारदर्शी होता है और इसे किसी भी किराने या पंसारी की दुकान से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको कपूर के 108 छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। इसके बाद मदार की लकड़ी लेनी होगी। मदार को कई लोग आंकड़ा के नाम से भी जानते हैं। यदि आपको सफेद आंकड़े की लकड़ी मिल जाए तो यह सबसे उत्तम रहेगा, लेकिन यदि वह उपलब्ध न हो तो गुलाबी या रंग बिरंगे आंकड़े की लकड़ी भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब इस उपाय को करने से पहले आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। यदि आपके शत्रु बार बार आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको धमकियां दे रहे हैं या आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, तो यह उपाय आपकी रक्षा करेगा। कई लोग इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा चुके हैं। इसे करते समय पूरी निष्ठा रखें और भगवान का ध्यान करें। अगर आप चाहते हैं कि यह उपाय और प्रभावी हो, तो इसे करने के बाद भगवान श्री राम का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं। याद रखें, कपूर का यह उपाय कभी विफल नहीं होता यदि इसे पूर्ण विश्वास और विधि विधान से किया जाए। अब दोस्तों, मदार की लकड़ी के आपको कितने टुकड़े करने हैं? तो दोस्तों देखिए, सूखी मदार की लकड़ी यदि आपको मिल जाती है, सूखी मदार की लकड़ी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इस लकड़ी को सुखा भी सकते हैं। मदार के पौधे में से लकड़ी ले आएं और लकड़ी लाके इसको सुखाएं। लेकिन मदार की लकड़ी आपको पंसारी की दुकान पे भी आसानी से मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल सूखी होगी। और यदि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आप मदार के पौधे में से उस लकड़ी को निकाल के ला सकते हैं, है ना? लेकिन उस लकड़ी को आपको सुखाना पड़ेगा। अब सुखाने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन में मदार की लकड़ी आसानी से सूख जाती है यदि आप छत पे करें। तो अब दोस्तों, इस प्रयोग को करना कब है? देखिए, इसको मंगलवार को कर सकते हैं और इसको शनिवार को कर सकते हैं। यह दोनों दिन आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं, इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं, है ना? तो आपको मंगलवार या फिर शनिवार, इसका दिन विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन भी आप इसको करें। आप इसको बुधवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि मदार का प्रयोग जो है वो बुधवार के दिन भी किया जा सकता है। अब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले यह देखेंगे कि जो मदार की लकड़ी है, उस मदार की लकड़ी को पूरी तरह से सूख जाने दें। अब उस मदार की लकड़ी के आपको कम से कम 8 टुकड़े करने हैं। दोस्तों, थोड़ी बड़ी बड़ी लकड़ी लीजिएगा ताकि एक हवन सा हम बना लें। जैसे हवन वेदी होती है उस तरीके हम बना लें, यानी आसपास मदार की लकड़ी और बीच में हम कपूर के टुकड़े डालते जाएंगे। अब कपूर के टुकड़े डालेंगे तो आप कपूर के टुकड़े डालते समय एक मंत्र का जाप करेंगे। वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। और कपूर के टुकड़े कितने डालने हैं, एक एक करके आपको कपूर के टुकड़े डालने हैं। ध्यान रखें दोस्तों, एक एक करके आपको कपूर के टुकड़े डालने हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसे आप कभी भी कर लो। इधर आप ये कपूर जलाएंगे, इधर आप ये कपूर के टुकड़े 108 उस अग्नि में प्रज्वलित करेंगे। उधर आपका शत्रु बुरी तरह से बुरी मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। यकीन मानिए दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही चमत्कार उपाय है। यदि आपने इसको एक बार कर लिया तो यकीन मानिए आपके शत्रु आपकी तरफ कुछ किया कराया कराने की सोचेंगे भी नहीं। अब आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा भूत प्रेत या बहुत ज्यादा काला मस्जिद किसी ने करवा दिया, काला जादू किसी ने करवा दिया, जैसे उचाटन करवा दिया, किसी ने मारण करवा दिया। आपके परिवार में एक सदस्य बड़ी बुरी तरह से बीमार पड़ा है। उस परिवार के सदस्य की तबीयत बहुत ज्यादा खराब पड़ी है। अब वो अकेला ही कमाने वाला है। यदि मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो घर का खर्चा किस तरह से चलेगा? तो दोस्तों, ये जो चीजें होती है ना, ये शत्रु क्या करते हैं कि शत्रु हमारे ऊपर काला जादू भी करवा देते हैं। तांत्रिकों के पास जाकर करवाएंगे या फिर कहीं इधर उधर वगैरह के पास जाकर के हम पर ऐसी क्रिया करवा देते हैं जो कि काला जादू होता है। उस काले जादू की चपेट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, परिवार का कोई भी सदस्य आ सकता है, परिवार का माहौल खराब हो सकता है। उसमें आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने देखे होंगे, आप बिल्कुल शांति से जी रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके परिवार में एकदम लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। आप आसानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके परिवार में सब लड़ने झगड़ने लग गए आपस में, या फिर किसी की तबीयत खराब हो गई, या फिर हो सकता है आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि बहुत बुरी बुरी चीजें आपके परिवार में हो गई हैं। तो दोस्तों, ये गुप्त शत्रुओं का काम होता है। गुप्त शत्रु को हम नहीं जानते कि कौन हमारा गुप्त शत्रु है, कौन हमारा गुप्त शत्रु नहीं है। हम बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं जानते।
तो अब आप किस तरह से इसको करेंगे, किस तरह से इन गुप्त शत्रुओं को शांत करेंगे? तो दोस्तों, ये कपूर का ही उपाय होगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कपूर और मदार की लकड़ी की आवश्यकता होगी। यह उपाय बहुत प्रभावशाली है और इसे करने से आपके शत्रुओं का नाश हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। सबसे पहले आपको 108 टुकड़े कपूर के तैयार करने होंगे। इसके बाद मदार की लकड़ी को किसी प्लेट या तस्तरी में रखें। अब इसे जलाने के लिए आपको सबसे पहले एक कपूर का टुकड़ा जलाना होगा। आप माचिस की सहायता से पहला कपूर जलाएं और इससे मदार की लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित करें। जैसे जैसे लकड़ी जलने लगेगी, आपको उसमें एक एक करके 108 कपूर के टुकड़े डालने हैं। हर कपूर का टुकड़ा डालते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है, AUM श्री भैरवाय नमः। जब आप पहला कपूर का टुकड़ा उठाएं तो मंत्र बोलकर उसे अग्नि में डाल दें। फिर दूसरा टुकड़ा उठाएं, मंत्र बोलें और उसे भी अग्नि में अर्पित करें। इसी प्रकार आपको यह प्रक्रिया 108 बार करनी है। हर बार जब आप कपूर का टुकड़ा डालेंगे तो आपको AUM श्री भैरवाय नमः का जाप करना है। जब पूरी मदार की लकड़ी जल जाएगी और कपूर के सभी 108 टुकड़े भी अग्नि में समर्पित हो जाएंगे, तब आपको एक विशेष प्रार्थना करनी होगी। इस प्रार्थना में आपको अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने की कामना करनी है। मन में यह संकल्प लें कि जो भी व्यक्ति आपको बिना कारण परेशान कर रहा है, उसे इस उपाय से उचित दंड मिले और वह आपकी परेशानियां दूर हो जाएं। अब जो राख बची है उसे सावधानी पूर्वक इकट्ठा करें। इसे किसी प्लेट या तस्तरी में रखें और घर के बाहर ले जाएं। राख को जल में प्रवाहित करना आवश्यक है। ध्यान रखें कि इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें, जैसे नदी, तालाब या किसी बहते जलस्रोत में डालें। यदि यह संभव न हो तो आप इसे किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस राख को कभी भी तुलसी के पौधे के नीचे न डालें, अन्यथा यह अशुभ हो सकता है। यदि आपके घर के आसपास कोई गुलाब, केले, पीपल या अन्य सामान्य वृक्ष हैं, तो आप उनकी जड़ों में यह राख डाल सकते हैं, लेकिन इसे घर के अंदर न रखें। इसे हमेशा घर से बाहर ले जाकर ही विसर्जित करें। इस प्रक्रिया को करने के बाद घर लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें, सीधे घर पहुंचें और किसी से रास्ते में बातचीत न करें। घर पहुंचने के बाद अपने हाथ मुंह धो लें और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। इस उपाय को करने का उचित समय सुबह या रात का होता है। यह उपाय महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावशाली है। जब आप इसे सही विधि से करेंगे तो आपके शत्रु निश्चित रूप से पराजित होंगे। चाहे आपके शत्रु कितने भी अधिक हों, यह उपाय उनकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। दोस्तों, यह एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय है और इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। जब आप इसे सही तरीके से करेंगे तो आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।